हम आपके लिए आए हैं 5+ मजेदार हास्य कहानियाँ। हम उम्मीद करते हैं इनको पढ़ने के बाद ये आपकी पसंदीदा हास्य कहानियों में शुमार हो जाएगी। कृपया इन्हें मनोरंजन के साथ पढ़ें और लुत्फ उठाएं। ये कहानियाँ हमने ऐसे लोगों से एकत्रित की है जिन्होंने इस प्रकार की कहानियाँ अपने दैनिक जीवन में लाइव देखी है। दोस्तों, कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। एक नाराज पति पत्नी। दो अनपढ़ पत्नी। तीन दोस्तों की बातें। 4 रामू एक नौकर। 5 कैदियों का रामलीला। नाराज पति पत्नी। एक पति पत्नी आपस में नाराज चल रहे थे। नाराजगी भी इतनी थी कि एक ही कमरे में रहते हुए आपस में एक दूसरे को बोलते तक नहीं थे। दोनों अपने अपने काम में कोई कमी नहीं आने देते। जैसे सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख जाती और ऑफिस का समय होता तो लंच बॉक्स तैयार करके देती। इसी तरह पति भी ऑफिस से आते हुए सब्जी राशन आदि लाकर रख देता। काफी दिन गुजर गए। एक दिन पति को जरूरी काम से ऑफिस में 8 बजे की जगह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन उसकी नींद 7 बजे से पहले नहीं खुलती थी। रात को सोने के समय पति को विचार आया कि सुबह मुझे 5 बजे कौन उठाएगा। पति के दिमाग में एक उपाय आया और वह एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम लिखने लगा। देखो मीना, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मुझे 5 बजे जगा देना। इस तरह पर्ची लिखकर वह पत्नी के बेड पर रख आया और बेफिक्र होकर सो गया। पत्नी पर्ची उठाकर पढ़ी और कुछ सोचा और वह भी सो गई। सुबह पति की नींद खुली तो उसने उठकर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 7 बज रहे थे। फिर उसकी निगाह तकिए पर गई तो वहां एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जी उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं। अनपढ़ पत्नी। पति अनपढ़ पत्नी को समझते हुए, देखो शीला, कल हमें पार्टी में जाना है। तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना और पढ़ी लिखी जैसी पोशाक पहनना, क्योंकि वहां पर सभी बड़े लोग इकट्ठा होंगे और उस पार्टी में ज्यादातर अंग्रेजी बोलेंगे। वहां तुमको भी बोलेंगे कि यह तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम कहोगी कि यह मेरे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारा पति सारी रात हस्बैंड और वाइफ रटवता रहा। तब पत्नी ने कहा, मैं बोल दूंगी, अब आप आराम से सो जाओ। सुबह उठकर नहा धोकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही 5-6 महिलाओं ने उनको घेर लिया और पत्नी से पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो पत्नी ने कहा, ये मेरे हैंडपंप है और मैं इनकी पाइप हूँ। 3 दोस्तों की बातें। पहला, यार, मैं एक बार जंगल से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक शेर अचानक आ गया, लेकिन मैं डरा नहीं, मेरे हाथ में बंदूक थी। मैंने एक ही गोली मारी और शेर मर गया। दूसरा, अबे बंदूक से तो कोई भी शेर को मार सकता है। सुन, मैं भी एक बार जंगल से गुजर रहा था और शेर आ गया और मेरी तरफ झपटा, लेकिन मेरे पास छुरा था, मैंने एक ही वार में शेर को मार डाला। तीसरा, जो अब तक शांति से बैठ सुन रहा था, बोला, और बंदूक और छुरे से तो कोई भी शेर को मार देगा। सुनो, मैं भी एक बार जंगल से गुजर रहा था कि अचानक ही शेर मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। मैंने उसको देखा और कहा, बे जंगल का राजा होकर नंगा घूम रहा है। दोनों दोस्त, फिर क्या हुआ? तीसरा,
अबे होना क्या था, वह शर्म से ही मर गया। रामू एक नौकर। एक सेठ अपने नौकर को समझाते हुए, देख रामू, मेरे पास कोई भी मिलने आता है तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा कि रामू शरबत लाओ, तो तुम आकर कहोगे कि मालिक बादाम का लाओ, किशमिश का या काजू का। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो भी चीज तुमसे मंगवाऊं तो तुम मेहमानों के आगे एक चीज के 2-3 नाम लिया करो। जैसे मैं कहूँ रामू चाय लाओ तो तुम कहना मालिक चाय लाओ, कॉफी या दूध ही ले आओ। जैसे मैं कहूँ ठंडा लाओ तो तुम कहोगे मालिक पेप्सी लाओ, कंपा या मरिंडा। मेरी बात अच्छी तरह समझ गया ना? रामू, समझ गया मालिक। एक बार सेठ के पास 5-6 बड़े सेठ व्यापार के सिलसिले में आए और अपने व्यापार के बारे में बातें कर रहे थे। तो उन सेठों ने कहा कि सेठ जी, आपके पिताजी के सामने भी बातें हो जाए तो और भी अच्छा होता। सेठ ने कहा ठीक है, मैं अभी बुला देता हूँ। सेठ ने रामू को आवाज लगाई। रामू दौड़ कर आया और कहा, जी मालिक। मालिक, जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। रामू कुछ सोचकर, मालिक कौन से पिताजी को बुलाऊं, दिल्ली वाले, राजस्थान वाले या मुंबई वाले को? कैदियों की रामलीला। जेलर साहब उदास अपने घर के सामने बैठे थे। उनके एक दोस्त आए और कहा, जेलर साहब आज कैसे उदास हो? जेलर साहब, क्या बताऊं यार, आज कल रामलीला चल रही है। दोस्त, फिर इसमें चिंता की क्या बात है? जेलर साहब, यार परसों जेल में कैदियों ने कहा कि सर हम भी रामलीला करेंगे।